नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आपदा के समय जिलाधिकारियों को स्वयं राहत और बचाव अभियान के कार्यों का नेतृत्व करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर दुष्प्रचार से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में उद्योगों के साथ व्यापार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की स्थिति में जिलाधिकारियों को स्वयं राहत और बचाव अभियान के कामों का नेतृत्व करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने को भी कहा है। कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों और नदियों में जल निकासी प्रबंधन करने के निर्देश दिए, जिससे भविष्य में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को सभी राजमार्गों के साथ ग्रामीण सड़कों को खोलने को दुरुस्त रखने को भी कहा। श्री धामी ने सोशल मीडिया पर सड़कों और भूस्खलन के संबंध में फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों का खंडन करने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के प्रयास करने को कहा। उन्होंने आपदा के समय राहत पहुंचाने वाले कर्मियों के लिए जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने को भी कहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर गलत सूचना के प्रसारण से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में 5वें ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2023 में श्री ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार जनता तक सूचना को तुरंत और सटीक रूप से प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी और पेड न्यूज देश में दीमक की तरह फैल रही है और कोविड-19 महामारी के दौरान इसने वायरस से ज्यादा लोगों की जान ली होगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गलत सूचना ने विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में भय की मानसिकता को जन्म दिया है, जो टीकाकरण के प्रति लोगों में झिझक पैदा करने में योगदान दे रहा है। टेलीफोन से मानसिक उपचार के लिए बनी हेल्पलाइन मानस पर अक्टूबर 2022 से अब तक 2 लाख से ज्यादा फोन प्राप्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टेलीफोन पर यह सेवा 31 राज्यों में 42 केंद्रों पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर में उच्च स्तरीय मनोचिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। प्रदेश भाजपा सांसदों की सांगठनिक विषयों पर चर्चा और 2 माह के सघन अभियान को लेकर 25 जुलाई को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में विभिन्न सांगठनिक विषयों में सांसदों की प्रभावी भूमिका को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी सितंबर और अक्टूबर में सांसदों के नेतृत्व में यह अभियान चलाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा में 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के कब्जे से एक बाघ की खाल और करीब 15 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए चारों तस्कर पिथौरागढ़ स्थित धारचूला के रहने वाले हैं। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि तस्करों से बरामद बाघ की खाल की लंबाई लगभग 11 फीट है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित रह गए छात्र अब 14 अगस्त तक ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 को तेजी से लागू करने और प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित छात्रों को ऑफलाइन माध्यम से प्रवेश देने के संबंध में बैठक में यह जानकारी दी। डॉक्टर रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित शिक्षण सत्र के लिए राज्य सरकार ने एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव व एक दीक्षांत की नीति लागू की है। उन्होंने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों से पर्वतीय क्षेत्रों में एक एक निजी शिक्षण संस्थान खोलने की अपील की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पर्वतीय अंचलों में निजी शिक्षण संस्थान खोलने पर राज्य सरकार संस्थानों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में उद्योगों के साथ व्यापार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में कुमाऊं गढ़वाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में व्यापार और रोजगार के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों के लिए बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। श्री धामी ने बताया कि राज्य में निवेश की गति को तीव्रता देने के लिए इस साल दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की जा रही है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस अवधि के दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना भी है। इस बीच राज्य के पर्वतीय अंचलों में कल रात से हो रही हल्की से मध्यम बारिश आज सुबह थम गई। इस वक्त राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम खुला होने के चलते राज्य के बाधित मार्गों को खोलने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। उधर उत्तरकाशी की अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था बाधित है और इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन अस्तित्व में आया। इसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो को संचार विभाग के तहत लिया गया और 4 वर्ष बाद यह सूचना और प्रसारण विभाग के अंतर्गत आ गया। वर्ष 1927 से ही रेडियो देशवासियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सूत्र वाक्य के साथ व्यापक रूप से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज दिल्ली में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा 7 अगस्त से आयोजित होगी। इसके लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 7 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। रुद्रप्रयाग जिले में स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों को डेंगू से बचाव के संबंध में जानकारी देने को कहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HCS मार्तोलिया ने बताया कि जिले में पिछले 2 महीने से डेंगू रोग की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर नगर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में संदिग्ध लक्षणों वाले 189 व्यक्तियों की डेंगू जांच में अभी तक कोई भी डेंगू रोगी नहीं पाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आपदा के समय जिलाधिकारियों को स्वयं राहत और बचाव अभियान के कार्यों का नेतृत्व करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर दुष्प्रचार से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरतने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में उद्योगों के साथ व्यापार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।